इस्तीफ़ा जो है वो बड़ा ऑनरेबल चीज़ है और आपको तारीख याद रखती है। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है कि आप सिस्टम में रह के कोशिश करें बहाली की और कोशिश करें कि आप जिहाद अपनी जो है सिस्टम में रह के करें। हमारी अगर आप तारीख पढ़ें आइनी और हमारी अदलिया की तारीख पाकिस्तान की, तो बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए हैं। बहुत बारी ज़वाल आया, आपकी जुडिशरी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वापस आ गई। दो तरीके होते हैं जब इस किस्म की सिचुएशन आए जहां आइन की पासदारी के लिए आपको काविश करनी पड़े। दो किस्म की उस वक्त सिचुएशन होती है। एक ये कि आप इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देने के बाद आप मूवमेंट चलाएं और जुडिशरी की बहाली की कोशिश करें। इस्तीफ़ा जो है वो बड़ा ऑनरेबल चीज़ है और आपको तारीख याद रखती है। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है कि आप सिस्टम में रह के कोशिश करें बहाली की और कोशिश करें कि आप जिहाद अपनी जो है सिस्टम में रह के करें। वो भी बड़ा ऑनरेबल तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे जज साहिबान हैं वो अगर अंदर रह के भी ये मेहनत कर सकें, काविश कर सकें और जुडिशरी की आज़ादी के लिए कशमकश कर सकें, तो वो भी उतना ही ऑनरेबल है। जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि आप चुप करके बैठ जाएं। चुप करके बैठना मेरी नज़र में फिर आप एक तरह से आप सारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं और आपको चाहे आप रिज़ाइन करें चाहे आप अंदर बैठें, आपने कोशिश यही करनी है कि दुरुस्त हो। तो मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उतार चढ़ाव होता रहता है। इस वक्त उतार है, लेकिन आपने अपना हिम्मत नहीं हारनी, आपने हमारे साथ खड़े रहना है। इंशाल्लाह ये चीज़ें दुरुस्त होंगी। आप देखते हैं कि मूवमेंट भी चली जा रही है, जांच की रिपोर्ट भी है। देखिए, मूवमेंट एकदम नहीं चलती। मूवमेंट का एक मोमेंटम बनता है। इंशाल्लाह मूवमेंट चलेगी, लेकिन मूवमेंट में आप जो अंदाज़ा लगाएं कि जो आपकी तारीख में मूवमेंट्स हैं वो अचानक एकदम नहीं उठी। उनके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, उनके लिए आपको कोशिश करनी है और आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये वक्त अभी है। इंशाल्लाह ये वक्त गुजरेगा, क्योंकि एक चीज़ जो तब्दील होती है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो बेशक इस वक्त टेम्परेरीली आप देख रहे हैं चीज़ें, वो भी गुजर जाएगा वक्त। जैसा मैंने कहा कि कोशिश में शामिल हों, दुरुस्त होगा, वापस चढ़ाव आएगा। जी देखिए, अभी फ़िलहाल तो शायद उठा रही हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। जैसा मैंने कहा कि ये जो तरमीम आई, आपको पता है वो 2 वोट्स जो आए वो वोट धांधली के वोट थे, वो वोट डिफेक्शन के वोट थे, वो वोट फ्लोर क्रॉसिंग के वोट थे। तो जब आपके वोट्स ही ख़राब हों, जब आपके वोट्स ही दुरुस्त ना हों, जब आपके आइनी तरमीम जिसके बेसिस पे आपने बनाई वो इमारत ही उसकी बुनियाद ही गलत हो, धांधली पे हो, तो फिर वो इमारत ज़्यादा देर रह नहीं सकती। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 46 में जो है वो पानी पूछिए आ सकते हैं बाहर, तो क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आएंगे जी, इंशाल्लाह, कोई शक नहीं मुझे। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो आइनी अदालतें आइन की तशरीह के लिए बनी है, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 63 में, यानी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला भी आइनी अदालतें किस हैसियत से करेंगी। और इसी तरह से आर्टिकल 63 का फैसला भी ये कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रही है ना जी। फिर इलाहाबादी जो है आइनी अदालतों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया और आइनी अदालतों को ऊपर कर दिया है। ये आइन की कभी भी मंशानसी अदलिया की और सदारती इस्तिस्ना वगैरह बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें चैलेंज किए गए हुए हैं। यहाँ हाईकोर्ट आने से पहले सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को मरासले भेजे थे कि आप ये तरमीम अगर करनी भी चाहते हैं तो अवाम के सामने लेके जाएं। अवाम की आइन साथ असेंबली नहीं है,
मगर उस पर कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब फाइल चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। आप देखते हैं किसके पास होती। मुनीर अहमद एडवोकेट और मियां शबीर इस्माइल की तरफ से 27वीं तरमीम चैलेंज करने की दरखास्त आज मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब के पास लगी थी। उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ये केस सुनने से गालबन माजरत कर लिया, जो वहाँ पता चला है मुझे, और फाइल जो है चीफ जस्टिस साहिबा को भिजवा दी है। दो बातें बड़ी अहम है जो मैंने आज वाज़ेह तौर पर करनी थी, जो केस नहीं सुना। पहली तो बात है कि हाई कोर्टों में अभी तक आईनी बेंच नहीं बने। आर्टिकल 202 के तहत कहा है कि जितने मामलात हैं ये आईनी बेंच सुनेंगे, और आईनी बेंच अभी तक बने नहीं हैं। जो ये सियासी जमातें हैं आवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, जो आईनी अदालतें आइन की तशरीह के लिए बनी है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 63 में, यानी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला भी आईनी अदालतें किस हैसियत से करेंगी। और इसी तरह से आर्टिकल 63 का फैसला भी ये कोई आइन की इंटरप्रिटेशन तो नहीं करनी है ना जी। फिर इलावती जो है आईनी अदालतों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया और आईनी अदालतों को ऊपर कर दिया है। ये आइन की कभी भी मंशानसी अदलिया की और सदारती इस्तिस्ना वगैरह बाकी जितने भी हैं वो सारे इसमें चैलेंज किए गए हुए हैं। यहाँ हाई कोर्ट आने से पहले सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को मुरासले भेजे थे कि आप ये तरमीम अगर करनी भी चाहते हैं तो अवाम के सामने लेके जाएं। अवाम की आइन साज असेंबली नहीं है, मगर उस पर कुछ नहीं हुआ था। अल्टीमेटली मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब फाइल चीफ जस्टिस साहिबा के पास चली गई। आप देखते हैं किसके पास होती। दूसरा मामला, दूसरा एक बहुत ही अहम मामला, हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। साइड पे नोटिफिकेशन किया मुख्तलिफ महकमों ने, आपके पास ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन में आ जाएं आप। अब वो कोई कानून के तहत नहीं बना। मैंने ये चैलेंज किया था मामला, अदालत ने एतराज लगाया था और आज उसकी आईनी हैसियत चैलेंज की। किस बुनियाद पर ये ग्रीवेंस रिडर्सल कमिश्नर बने हैं, किस कानून के तहत बने हैं? कोई कानून बताएं जिस कानून के तहत इनका वजूद आया गया है। कोई कानून नहीं है। इसी तरह मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा है कि आपने अब तक कितने केसेस हैं जो ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन के पास आए हैं, गए हैं, फैसला हुआ है, वो तमाम तफसीलात जो है ना वो सामने रखी जाएं। और इसी तरह जो बुनियादी तौर के ऊपर जो इंतजामी तौर पर ये फैसला किया गया है वो एक अलग इशू है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कानून के तहत क्या है, आज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और पूछ लिया है कि ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन जो है ये क्या बने हैं, और उस पे ऊपर जो कार्रवाई थी रिकवरी के हवाले से वो अलहदा रोक दी है। बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीवेंस रिडर्सल कमिश्नर जो हैं ये किस कानून के तहत बने हैं। हाई कोर्ट में अभी भी 67,000 के करीब रिटें दायर हुई हैं, जो लाख से ज़्यादा होती थी। एतराज़ात के केस अगर देखें तो गालबन 1.5 लाख से ज़्यादा। यानी आप अदालतों पे बोझ खत्म करना चाहते हैं या बोझ डालना चाहते हैं या अवाम के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, तो ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन के नाम पर अवाम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं।